तक हम यह जान चुके हैं कि श्री राम का तार्किक मन श्री कृष्ण के गोवर्धन लीला को सच मान ही नहीं रहा है। इसीलिए उन्होंने गोवर्धन की यात्रा करते समय वृक्ष, जल, वायु, पत्थर सभी से यह प्रश्न किया कि क्या सचमुच श्री कृष्ण ने अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन धारण किया था। इस भाग में हम यह जानेंगे कि कैसे श्री राम अपने भाव जगत में, अपने अंतरलोक में उसी श्री कृष्ण की लीला को दोबारा देख रहे हैं जो द्वापर युग में हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग इस विपत्ति का कारण कृष्ण को बताते हुए अपने आप को कोसने लगे। उन्होंने कहा, क्यों नंद बाबा के दुलारे का हमने कहना माना, इंद्र की आराधना को तिलांजलि दी। नंद के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं उभरी, लेकिन उनके मन में अपने पुत्र के लिए कोई रोष नहीं था। श्री कृष्ण के संगी साथी ग्वाल बाल अब भी आश्वस्त थे कि उनका नायक कोई न कोई तो मार्ग निकाल ही लेगा, विपत्ति टल जाएगी। लोग अपनी बैलगाड़ियां छोड़कर झुंड बनाने लगे और श्री कृष्ण के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। प्रभात होने तक वर्षा का पानी चारों ओर भर गया। मेघ फिर भी बरसना रुक नहीं रहे थे। लगता था इंद्र के सैनिक बनकर वे ब्रज के नागरिकों को दंडित करने के लिए पिल पड़े हों। चारों ओर जल प्रलय का दृश्य छा जाने पर भी श्री कृष्ण के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वे अपने चारों ओर निरीक्षण करते हुए सोच रहे थे। रह रह कर उनकी दृष्टि गोवर्धन की ओर जाती। वहां वर्षा के कारण जगह जगह दरारें पड़ी हुई थी। सामान्य दिनों में श्री कृष्ण गोवर्धन पर जब भी जाते थे तो इन दरारों को अच्छी तरह देखते थे। वहां छुप जाने पर आने जाने वाले को पता भी नहीं चलता था। छुपा हुआ व्यक्ति उनकी आहट लेता रह सकता था। उन दरारों का ध्यान आते ही श्री कृष्ण के चेहरे पर स्मिति खिल आई। अपने साथी गोप बालों से उन्होंने कहा, चलो, और वे पर्वत की ओर रवाना हो गए। श्री कृष्ण अपने उत्साही बलवान साथियों को लेकर नेतृत्व करते हुए आगे चले। श्री कृष्ण कह रहे थे कि इंद्र ने हम पर आक्रमण किया है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। उन्होंने और बलराम ने मिलकर एक शिलाखंड हटाया। वह एक गुफा की ओर बना हुआ था। शिलाखंड हटते ही गुफा का विस्तार दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने कहा, बच्चों और स्त्रियों को पहले लाओ। उन्हें गुफा में भेजकर ग्वालबाल समेत कृष्ण बलराम पूरे पर्वत पर छा गए। उनकी सहायता से जहां तहां पड़े शिलाखंड हटाए। उनके पीछे छुपी गुफाओं में झांका। पत्थरों, कंकड़ों और गुफाओं में फैली रेत को इस तरह हटाया कि कुछ देर वहां रुका जा सके। पर्वत के मध्य में एक विशाल गुफा थी। श्री कृष्ण उसके बारे में जानते थे। गुफा का रास्ता एक विशाल शिला से बंद था। बलवान और युवा तो कूद फांद कर ही अंदर जा सकते थे, हर कोई नहीं पहुंच सकता था। कृष्ण और उनके सहयोगी इस शिला को हटाने के लिए प्रयत्न करने लगे। बाकी लोग भी उनकी सहायता में जुटे। दृश्य निरंतर चल रहा था। श्री राम को बोध था कि वे जाग रहे हैं, लेकिन चेतना अतीत की यात्रा कर रही थी। द्वापर में हो रही वही वर्षा, वही गोवर्धन पर्वत, वही कृष्ण बलराम। उनके साथ वर्तमान का बोध भी बराबर बना हुआ था। हजारों ग्वाल बाल गोवर्धन पर इंद्र के कोप से संघर्ष कर रहे थे। अचानक तूफान का वेग बढ़ गया। भयंकर गर्जना हुई, जैसे बादल फट गया हो। बिजलियां कड़कड़ाती हुई चमकने लगी। भयंकर गर्जन के कारण समूचा पर्वत प्रदेश हिल उठा। लोग बुरी तरह भयभीत हो उठे। लगा कि जीवन अब निशेष हुआ। उन्हें वज्रपात के प्रसंग याद आ गए जो ऋषि मुनियों से सुने हुए थे। इस बीच एक चमत्कार भी हुआ। जिस शिला को हटाने के लिए कृष्ण आदि प्रयत्न कर रहे थे, वे टूट गई, दो खंडों में बट गई। इस तरह लुढ़कने लगी कि गोप बाल समय पर रोक नहीं लेते तो लोगों के सिर पर गिरती। उस शिला को धीरे धीरे उतरने दिया। गुफा का रास्ता साफ हो गया। उसके पीछे एक बड़ा भूखंड हिला, जोर की आवाज करता हुआ नीचे लुढ़का। ग्वालवालों ने अनुभव किया कि गोवर्धन जैसे ऊंचा उठ गया हो। उस भूखंड के टूटकर गिर जाने से गुफा का आकार बहुत ही विस्तृत हो गया, इतना विशाल कि लोग आराम से उसमें खड़े हो सके। श्री कृष्ण ने संकेत किया और गोप बाल हर्षनाद करते हुए गुफा में घुसने लगे। यहाँ वहां दरारों और मोटी मोटी गुफाओं में छिपे लोग भी निकलकर आ गए और एक ही आश्रय में खड़े हो गए। कुछ ही क्षणों में उनकी चिंता मिटने लगी, कपूर की तरह जैसे जलकर उड़ गई हो। लोगों की मन स्थिति सहज सामान्य हुई। बाहर मेघ उसी गर्जन तर्जन के साथ बरस रहे थे, लेकिन व्रजवासियों को उनका भय नहीं छू रहा था। ऊंचे शिखर पर खड़े होकर बाढ़ से उफनती नदी को देखने की तरह वे इंद्र के कोप को अविचलित देख रहे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें सुरक्षित बचा लिया था।
गुफा के भीतर उत्सव का वही वातावरण बनने लगा जो कल रात देर तक उल्लासित कर रहा था। उस उल्लास से थके ग्वालबालों पर इंद्र का कोप जिस तरह टूटा था, उसकी स्मृति कुछ ही क्षणों में स्वप्न की तरह हो गई। गोवर्धन पर आरंभ हुआ नया उत्सव प्रायः पूरे दिन चलता रहा। गोवर्धन धारण के इस प्रसंग को श्री राम ने साक्षी भाव से ही नहीं, कर्ता भाव से भी अनुभव किया। उत्सव वेग पकड़ने लगा और श्री राम जागृत अवस्था में आ गए थे। वे सोचने लगे थे कि भय या प्रलोभन से कर्मकांड क्यों संपन्न किए जाने चाहिए। वे उल्लास मनाने, ईश्वर के प्रति अनुग्रह व्यक्त करने और जीवन जिन निमित्तों से समृद्ध होता है उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए होने चाहिए। प्रातः कृत्यों से निवृत्त होने के बाद चिंतन धारा इसी दिशा में बह चली थी। सुबह 8 बज गई। इस अनुभूति के संदर्भ में वे आंदोलन की समीक्षा करने लगे। अपनी कुटिया में बैठकर वो सोच विचार कर रहे थे कि पंडित गया प्रसाद का संदेश आ गया। उनके शिष्य ने आकर कहा कि पंडित जी आज का भोजन आपके साथ ही करना चाहते हैं। उन्होंने सविनय कहलवाया है। रात के अनुभव से श्रीराम बाहर आए। अभी तक वे उसी जगत में खोए हुए थे। पंडित जी के निमंत्रण ने उन्हें इस जगत से जोड़ा। निमंत्रण स्वीकार किया और एक बार फिर पर्वत की ओर चल दिए। उन शिलाओं को निरखा, परखा जिससे कल की परिक्रमा में परिचय हुआ था। परिक्रमा मार्ग पर उन्हें एक वृद्ध अपाहिज मिला। वह आनंद और उत्साह से भजन कर रहा था। एक पत्थर से सटी हुई बैसाखियों को देख देख कर वह और आवेग में भर उठता था। श्री राम को बैसाखियों के सामने भजन करता हुआ अपाहिज एक पहेली लगा। पूछने का मन हुआ कि इस प्रकार का भजन किस साधन मार्ग का अंग है। वृद्ध की मस्ती देखकर पूछने का साहस नहीं हुआ। उसे भजन करते हुए चुपचाप देखते रहे। लगभग 2 घंटे उस क्षेत्र में घूमते हुए श्री राम पंडित जी के पास गए। भ्रमण में उन्होंने कुछ और विलक्षण चीजें भी देखी थीं। पंडित जी से उनकी चर्चा की। कुछ घटनाओं के रहस्य खुले, कुछ के नहीं। उस वृद्ध अपाहिज का उल्लेख आया तो पंडित जी ने बताया कि उस पर ठाकुर की कृपा हुई है। वो अपाहिज था, बैसाखियों के सहारे गिरिराज की परिक्रमा कर रहा था। हर साल परिक्रमा करता था, बैसाखियों के सहारे चलता, गोवर्धनधारी से अपने मन की व्यथा कहकर चला जाता। 5 साल तक यह क्रम चलता रहा। घर के लोग उसे भार समझते थे। इसके कारण परिवार में अक्सर झगड़े होते थे। उसने घर परिवार छोड़कर अन्यत्र कहीं भी बस जाने और अपनी जीविका स्वयं अर्जित करने का निश्चय कर लिया। अपने इष्ट से यह निवेदन करते हुए वह चल रहा था कि परिक्रमा में एक विचित्र घटना घटी। चलते चलते एक ग्वाला कहीं से आ निकला। उसने वृद्ध का रास्ता रोक लिया। ग्वाला युवक ही था। रास्ता रोकते ही उसने झपट कर बैसाखियां छीन ली। वृद्ध लड़खड़ाया। उसे युवक के इस व्यवहार पर गुस्सा आया। वे कुछ बोले, इससे पहले ही युवक ने लड़खड़ाए वृद्ध को संभाल लिया और कहा, अब तुम्हें इन बैसाखियों की जरूरत नहीं है, सीधे खड़े रहो। वृद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। गुस्सा, आश्चर्य और असमंजस ने उसकी स्थिति विचित्र बना दी थी। युवक के इस कथन पर वृद्ध को और तेज गुस्सा आया। वे कुछ कहे, इससे पहले ही उसने अनुभव किया कि सचमुच उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं रही। वह तनकर खड़ा हो सकता है। वह अपने हाथ पांव और शरीर को निहारने लगा। स्वस्थ अनुभव कर उसने युवक की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पंडित गया प्रसाद ने बताया कि इसके बाद वह वृद्ध गोवर्धन छोड़कर कहीं नहीं गया। वह यहाँ नित्यवास का व्रत ले लिया। अकिंचन भाव लेकर यहीं बस गया। किसी को अपना नाम भी नहीं बताता। समय पर जहाँ से जैसे जो कुछ मिल जाता उसे ठाकुर जी का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता है। उन बैसाखियों को युवक रूपी श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था, इसीलिए उन्हें निरंतर अपने साथ रखता, उन्हें अपने इष्ट का विग्रह मानता है। 5 दिन रहकर श्री राम गोवर्धन से वापस चले गए। इन 5 दिनों में उनकी अनुष्ठान साधना नियत क्रम के अनुसार चलती रही। गोवर्धन के कई साधु संतों से भेंट हुई। जिनसे भी मिले उनसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की चर्चा की। राजनीतिक या सामाजिक विषयों के प्रति संन्यास भाव ही अपनाए रखा। छठे दिन वे अपनी कर्म भूमि में वापस लौट गए।